नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लेप्रोसी ट्रीटमेंट के दौरान हमको कौन कौन से ड्रग के द्वारा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बातें आपको मिलेंगी जिसको हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा और मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ शायद या किसी ट्रीटमेंट लेने के दौरान आपको किसी ने ये बताई होगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो विदाउट स्किप आप मुझको देखिएगा। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं जिसमें जो ड्रग्स चलते हैं। लेप्रोसी दो विषय में, दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, पॉसिव वेसिलरी लेप्रोसी और मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी। पॉसिव वेसिलरी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट 6 महीने चलता है। मल्टी वेसिलरी का ट्रीटमेंट हमारा क्या है, 1 साल तक इसको चलता है। ठीक है, और इसमें 3 ही ड्रग यूज किए जाते हैं, उसके बारे में पहले से आपको बता रखा। ठीक है, उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट के बारे में आज बात करें, वो ड्रग्स हमारी साइड इफेक्ट क्या क्या लेके आती हैं। ठीक है, तो आज जो अभी बात कर रहे हैं ये क्या माइल्ड साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, इससे कोई परेशान या घबराने वाले होने की बात कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कि क्लोफाजिमिन टैबलेट होती है, उसकी वजह से कौन सी साइड इफेक्ट आता है। तो उसकी वजह से ही हमारी बॉडी का डिसकलरेशन कर देती है, मीन्स हमारी बॉडी का कलर चेंज कर देती है। अब कलर चेंज कैसे कलर का कर देती है, तो हमारे क्या डार्क ब्राउन कलर की कर देती है। तो ये जब लेने से पहले चिकित्सक ने आपने बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी वजह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग समझ लेते हैं ये हमारे क्या काली पीलिया हो गए, तो इसकी वजह से लेप्रोसी का ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं और इसके पीछे पड़ जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप इस ड्रग को छोड़ोगे, मीन्स 1 साल के बाद ये मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी में इसको ड्रग को लाइन लिस्टिंग किया गया है, उसी में लेते हैं। तो जैसे ही आप इस ड्रग को छोड़ेंगे उसी में ही आपको 1 या 2 महीने के बाद बिल्कुल जो आपका पहले बॉडी कलर था बिल्कुल वही कलर आपको हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो क्लोफाजिमिन के बारे में मैं समझ गया। क्लोफाजिमिन के बारे में ये कलर हमारा क्या है, चेंज कर देती है, डार्क ब्राउन कलर चेंज कर देती है, लेकिन इससे घबराने की और उसकी कोई बात नहीं है। ठीक, इसके बाद में कि रिफाम्सिन चलती है इसमें। तो रिफाम्सिन की वजह से कौन से क्या दिक्कत आती है, रिफाम्सिन की वजह से ये हमारी यूरिनेशन होता है, यूरिन का कलर हमारा रेड हो जाता है। लेकिन जब रिफाम्सिन लेते हैं तभी हमारा रेड आएगा, 2 या 3 दिन तक रेड आता है। उसके बाद में हमारी यूरिनेशन का कलर बिल्कुल ठीक हो जाता है, यूरिन मतलब हमारा व्हाइट कलर ही आने लगता है, जैसा वाटर की तरह ही कलर आने लगता है। ठीक है, तो उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम्स कुछ पीपल जब ड्रग्स लेते हैं तो उसमें रिफाम्सिन बिल्कुल डार्क कलर यूरिन का आता, तो समझ लेते हैं कि हमारे यूरिन में ब्लड आने लगा है और हमारे जो हम दवाई ले रहे हैं ये हमको नुकसान कर गई है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और इसकी वजह से दिक्कत उनको ज़्यादा बढ़ जाती है लेप्रोसी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका कलर ही इतना रेड होता है, इसकी वजह से यूरिन बिल्कुल रेड आती है। ठीक साथियों, इसके बाद में दूसरा हमको देखने को मिलता है, इसमें क्या है, डाइजेशन अपसेट हो जाता है। इस ट्रीटमेंट लेते हो डाइजेशन अपसेट हो जाता है तो पेट इसमें खराब हो जाता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कह सकते हैं या फिर अपसेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे, जो भी दवाई खाएं खाना खाने के बाद खाएंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है साइड से एसोसिएट ड्रग्स इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से दवाई छोड़नी नहीं है, इसकी वजह से थोड़े से पेट किसी को खराब करती है दवाई। ठीक, इसके बाद में एक दिक्कत इसमें आती है, जो हमारे क्या है डेप्सोन गोली चलती है, जो पर डे गोली हम लेते हैं, इसमें डेप्सोन होती है, वो हमारे क्या एनीमिया कॉज करती है, उसको जरूर देखना है। अब एनीमिया मीन्स क्या होता है, एनीमिया मीन्स होता है हमारे जो है रक्त अल्पता हो जाती है, जिसमें मीन्स रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उसको क्या है उनकी कमी हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन इसमें कम हो जाता है। अब ऑलरेडी आपका पहले से कमज़ोर हो, पहले से हीमोग्लोबिन कम है, तो उसकी साइड से ड्रग्स आपको चलानी है, तो बेसिकली आयरन फॉलिक एसिड ही इसमें चलता है। लेकिन अगर इसके बाद में आप कंसल्ट डॉक्टर से एक बार अवश्य कर लेंगे। ट्रीटमेंट लेने से पहले आप देख लेना कि हमारे हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो एक बार उसकी भी साथ में दवाई अवश्य लेते रहें जब तक आप लेप्रोसी का ट्रीटमेंट चलाते हो, और 3 महीने के अंदर आप हीमोग्लोबिन इसका अवश्य चेक करते रहिए। ठीक है, ये तो हमने आपको बताई थी साधारण बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद में एक बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं इस ड्रग में। तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलते हैं, तो मीन्स अगर एक डेप्सोन अगर टैबलेट हम ले रहे हैं तो इसकी वजह से इचिंग, इसके रेसेस पड़ जाते हैं। इचिंग मीन्स हमारे त्वचा पर बहुत सारे क्या स्किन रेसेस भी पड़ जाते हैं, लेकिन ये रेयर कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको तुरंत सूचित करेंगे और उनको बताएंगे। ठीक है, डेप्सोन की वजह से रेसेस पड़ जाएंगे और बॉडी हमारी इचिंग होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हमारा क्या है, एलर्जी या फिर अर्टिकेरिया भी इसमें हो जाता है। तो ये रिफॉर्मसिन से भी हो सकता है या फिर और इसके डेप्सोन की वजह से भी हो जाता है। मीन्स चकत्ते पड़ जाना पीठ पे, जैसे आपको लग रहा है पित्ती टाइप से हमारी बॉडी में बिल्कुल पड़ गई है।
ठीक है। तो ये रिएक्शंस हो जाते हैं, ये सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। माइल्ड हो सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी वैसी दिक्कत आपको लगे तो आपको चिकित्सक के पास बिल्कुल दिखाना है। इसके बाद में हमको क्या है, रिफाम्सिन कभी कभी अगर क्या है लिवर में क्या है जॉन्डिस वगैरह भी कॉज कर देती है, ठीक है। लिवर के लिए रिफाम्सिन थोड़ी सी हार्मफुल होती है, तो लिवर की भी अपने साथ में साथ एलएफटीज की जांच होती है, वो भी कराते रहें। और साथ में जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है इसके साथ लिवर की भी कोई ना कोई टैबलेट या फिर आयुर्वेदिक टैबलेट या फिर चिकित्सक के अनुसार कोई ना कोई दवाई लेते रहें, ठीक है। उसकी भी जाँच करते रहें। इसके बाद में क्या है, रिफाम्सिन और भी थोड़े से दिक्कत करती है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो भी आप, तो कहने का मतलब ये है जो हमने पहले आपको बताया था 2-3 सिम्टम्स, वो तो जनरल सिम्टम्स है, उसके बाद कोई नहीं। इसके बाद में जैसे एनीमिया आपको देखना है, लिवर के बारे में आपको देखना ही देखना है। डाइजेशन आपका खराब है तो लिवर भी दिक्कत हो सकती है। तो ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको ये सब सावधानी आपको लेनी ही चाहिए। और चिकित्सक के साथ जैसे जाँच लिवर की देख लीजिए क्या पोजिशन, अगर लिवर आपका पहले से खराब है, आपको अंदाजा नहीं, साथ साथ लेप्रोसी भी है, तो उसके साथ में भी जो हमारे ड्रग चल रहे हैं लिवर को और डैमेज करेंगे, खराब करेंगे, जॉइंट कॉज करेंगे, जिसके लेप्रोसिस तो ठीक हो जाएगा लेकिन लिवर में भी दिक्कत हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट आपको अलग से लेने पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो क्योंकि जो हमने बताया था ये हमारे दोनों इसके लिए इफेक्टिव है। भाई लेप्रोसी का ट्रीटमेंट वो तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट आप छोड़ दोगे तो हाथ में अपंगता, बाद में चल के सीवियर कॉम्प्लिकेशंस लेप्रोसी के द्वारा देखने को मिलेंगे, ठीक। लेकिन इसके साथ में अगर ये भी कॉम्प्लिकेशंस आपको हैं तो इनको भी आप चिकित्सक के अनुसार इसमें क्या है दवाई या फिर परिवर्तन आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी अपने हैं तो इसमें, ठीक है साथियों। क्योंकि ये जो हमने आपको जानकारी दी थी इसलिए आपको बताया था कि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट ज़्यादा देर तक चलता है, मतलब 1 साल तक चलता है। 1 साल तक किसी टैबलेट को लेते रहते हैं तो जाहिर बात है कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में देखने को मिलते, जैसे एनीमिया हमारे बॉडी में हो ही जाता है, ठीक है। और हमारे के लिवर में दिक्कत हो ही जाती है, तो उसके साथ में वो भी हमारा ट्रीटमेंट साथ में लेते रहना जब तक हमारा वो चलता रहे। इसकी वजह से हमारा कोई इस बीमारी के साथ साथ ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ कोई दूसरा अंग खराब या विकृति इसमें नहीं आए, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है साथियों। इसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल चलता रहे, क्योंकि अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं बीच में ट्रीटमेंट कहने के कॉम्प्लिकेशंस की बहुत ज़्यादा हो गए। अब एनीमिया बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को हो गया तो एनीमिया के मीन्स उसको सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, बॉडी में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि यार ये बीमारी बहुत बढ़ गई है लेकिन इसकी वजह से दिक्कत आने लगी, तो ऐसा कुछ नहीं, आप चिकित्सक के अनुसार उसको लेते रहें, हमने बताया है। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी पूछा है तो मेरे कमेंट सेक्शन मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि है ना जो भी हमसे सहायता होगी हम आपकी करेंगे। ओवरऑल वॉच करने के लिए